कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ही संविधान की रचना की थी। बैरिस्टर थे, वकील थे, कानून मंत्री थे। और यह सत्य है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, पूरी दुनिया में कहीं चर्चा की जाए, जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होगा वो भी बता देगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान की रचना की थी। मानवीय स्मृति को लाइए, मैं फूंक देता हूँ, मानवीय स्मृति से चलेगा। धार्मिक ग्रंथ के खिलाफ बोल रहे हैं आप, देखिए। भैया मैं नहीं मानता मनुस्मृति को, मेरा क्या बिगाड़ोगे बोलो। आप नहीं मानते? मैं भारतीय संविधान को मानता हूँ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लिखा, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, संविधान सभा के चेयरमैन अध्यक्ष राजेंद्र बाबू थे। राजेंद्र प्रसाद। तो कुल मिलाकर के अभी तो महात्मा गांधी को भी ये नेता नहीं मानेंगे, पंडित नेहरू को भी नहीं मानेंगे। ये कहेंगे कि मेरे नरेंद्र मोदी ही हैं। अभी एक अंधभक्ति मिल। आप मानते बाबा साहब संविधान निर्माता थे? 101%। अरे भाई कौन बुद्धि विवेक वाला है जो नहीं। पर वो तो कह रहे हैं BN राव है संविधान के निर्माता। देखिए, मुझे बताइए, BN राव का तो मैं कहीं नाम ही नहीं सुना। कह रहे हैं उन्होंने संविधान लिखा है। ये देखिए। अरे भाई ये गजब के। मैं देखिए ऐसा है, अंधभक्ति बड़ी खतरनाक बीमारी है। ये बीमारी जिसको लग जाती है उसका लाइलाज है। तो कांग्रेसियों को नहीं पता BN राव कौन थे? भाई कौन थे हमको भी। आप भी कह रहे हैं कि कौन है BN राव। कल दिग्विजय सिंह भी ग्वालियर में कह रहे हैं कौन है, हमें ढूंढे, हमें मिले नहीं कहीं। हाँ। भाई मैंने तो तमाम तरह की किताबें पढ़ी है, हो सकता है ये। और संविधान सभा के सलाहकार तो थे ना BN राव। देखिए BN राव कहाँ लिखा हुआ है भाई। तो तमाम संविधान, समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र, भूगोल और ये तमाम तरह किताबें मिली, कहीं BN राव का तो जिक्र नहीं है। कांग्रेस ने छुपाया है ना उनके नाम। क्यों? कोई दुश्मनी थी क्या? कोई दुश्मनी थी? वोट बैंक की राजनीति कर रही थी कांग्रेस। सुनिए, अब मैं आपको बता देता हूँ। पंडित जी यही कह रहे हैं कांग्रेस ने छुपाया। ये इतने बड़े अंधभक्त हैं कि इसको रासलीला बता देंगे जो धाकड़ वाली थी, उसी प्रदेश के है ना ये सब। हाईवे प्रोजेक्ट जो कुकुर के तरह से अपना लगा हुआ था। कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ही संविधान की रचना की थी। बैरिस्टर थे, वकील थे, कानून मंत्री थे। और यह सत्य है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, पूरी दुनिया में कहीं चर्चा की जाए, जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होगा वो भी बता देगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान की रचना की थी। आज ये लोग कह रहे हैं कि BN राव ने संविधान लिखा है, और जब संविधान बनाया गया तो नेहरू को और अंबेडकर जी के पुतले फूंके इन लोगों ने। बताइए, ये देखिए इनका काम है, इन्होंने जिन्ना के साथ, मुस्लिम लीग के साथ, जिनके पूर्वज सरकार बनाए हों। अब कांग्रेस कह रही है कि ग्वालियर में हाईकोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति लगनी चाहिए। आप लोग राजनीति करने पहुंच के देखिए वहाँ पर। कौन सी हम राजनीति कर रहे हैं? आप बताइए। उसी संविधान के तहत, उसी विधि के तहत इनको वकालत की डिग्री मिली हुई है। इनको काली कोट पहन करके जो है मिला हुआ है लाइसेंस कि भैया आप मुकदमा लड़ सकते हैं। ईमानदारी से अगर रजिस्ट्रेशन हो जाए तो जितने चिल्ल पोय किए हुए हैं इनकी डिग्रियां खत्म हो जाएगी। कुल मिला करके कांग्रेस को क्या फायदा नजर आ रहा है इसमें? मुझे फायदा नुकसान की नहीं। तो कांग्रेस क्यों? अच्छा ही बताइए, वहाँ नाथूराम गोडसे की मूर्ति रखनी चाहिए। मिश्रा जी कह रहे हैं भगवान राम की लगाइए ना। देखिए वहाँ पर। अरे भगवान राम की कैसे लगेगी? आप भी ब्राह्मण हैं, वो भी ब्राह्मण है, हम भी ब्राह्मण हैं, और लंकापति राजा रावण भी ब्राह्मण थे। तो आप पूरे समर्थन में है मूर्ति के? भाई जो सत्यता है, मैं सत्य के साथ हूँ। हाँ, संविधान से चलेगा कि मनुस्मृति से? देश मानवीय स्मृति को लाइए, मैं फूंक देता हूँ, मानवीय स्मृति से चलेगा। आप क्यों फूकेंगे मनुस्मृति को? मैं फूंक दूंगा। क्या दिक्कत है मनुस्मृति से? भाई संविधान के अनुसार सबको आजादी है बोलने का अधिकार। मनुस्मृति में पंडित जी, मैं ही मान लो ब्राह्मण हूँ, अगर नहीं मानता हूँ, मंदिर नहीं जाता हूँ, तो हमको ही निकाला कर देंगे ये सब। अच्छा, हाँ ऐसा है मनुस्मृति में? अरे बाप रे बाप, उसमें इतना है कि जिसकी कल्पना नहीं कीजिए। आप बताइए, हम चंदन फटाका नहीं लगाते, वो भी लगाना पड़ेगा भाई, विपत लेनी पड़ेगी। ठंडी में मैं 4 दिन पे नहाता हूँ, पानी की बचत करता हूँ, पता चला कि सुबह ही नहाना पड़ेगा।
ये सब कुछ मनुस्मृति में लिखा अरे बहुत कुछ है मनुस्मृति में बाबू। हाँ। महिलाओं को ब्लाउज पहनने का अधिकार नहीं है, ओहो, पढ़ने लिखने का भी अधिकार नहीं, महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार भी नहीं है, संपत्ति रखने का भी अधिकार बिल्कुल नहीं। और नाम की मालकिन है, अच्छा। उनके पास कुछ। शंकराचार्य कह रहे थे कि सबसे बड़ा संविधान था मनुस्मृति किसी जमाने में। किसी जमाने में था, ये सत्य है कि जमाने में जब अनपढ़ जाहिल हुआ करते थे, उस जमाने में था जब पशुओं जैसे जीवन लोग जीते थे। हमने 71-70 का भी हिंदुस्तान देखा है और आज का भी हिंदुस्तान देखा हूँ। 70 के हिंदुस्तान में दोनों टाइम भोजन नहीं मिलता था। धार्मिक ग्रंथ के खिलाफ बोल रहे हैं आप, देखिए। भैया मैं नहीं मानता मनुस्मृति को, मेरा क्या बिगाड़ोगे बोलो। आप नहीं मानते? मैं भारतीय संविधान को मानता हूँ, मैं अपने वतन से मोहब्बत करता हूँ। नाथूराम ब्राह्मण था तो उसको कहूँ कि हमारे बिरादरी का था। देखिए सनातन धर्म में या किसी भी धर्म में कहा गया, जो बच्चों के ऊपर अत्याचार करता है, जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार करता है, जो विकलांगों के ऊपर अत्याचार करता है, जो किन्नरों के ऊपर अत्याचार करता है, जो बुजुर्गों के ऊपर अत्याचार करता है, ईरान का राष्ट्रपति आयतुल्ला खुमानी, उसने मोरो इतना ठोकाई किया है, इतना ठोका है कि गाजा बना दिया। और इनको एक बंदरगाह है हायापुल्ला का है, हाइफा, जहाँ 75% साहब के मालिक का पैसा लगा था, गौतम अड्डानी का। वो पूरी बंदरगाह है तबाह कर दिया। साहब के हाथ में, इनके मालिक के हाथ में, साहब के मालिक के हाथ में, राजा बाबू के मालिक के हाथ में। मैं ईरान के साथ हूँ, मैं फिलिस्तीन के साथ हूँ। देश के खिलाफ चल रहा है। कौन सा देश? नरेंद्र मोदी देश है, मोहन भागवत देश है। ये यहूदियों के रास्ते पर चलने वाले घटिया मानसिकता की भाजपाई, इन्हीं के पार्टी का था एक, क्या नाम था, धाकड़। आप धाकड़ के पीछे। अच्छा, उसके बाद इन्हीं के वीरेंद्र शाह का, विजय शाह, इन्हीं के पार्टी यहाँ पे अध्यक्ष था, गोंडा का जिला अध्यक्ष। गलबहिया मिला रहा था। ये जितने बलात्कारी, व्यभिचारी, दुराचारी, गद्दारी करने वाले, जासूसी करने वाले ISI के एजेंट पाए जाते हैं। आप तो ईरान के एजेंट लग रहे हो। मैं ईरान का एजेंट नहीं हूँ, मैं मानवता के साथ हूँ। पहले हमला ईरान पे किसने किया था? इजराइल। गाजा पे जिनके हथियार बना रहा ना ईरान, देखिए। तो बना रहा तो परमाणु हथियार तो बना रहा तो क्या, कौन सा गुनाह कर रहा है? और लोग भी तो परमाणु संपन्न देश हैं। अगर वो हो जाएगा तो क्या दिक्कत है? प्रतिबंध लगा हुआ है ना ईरान पे, कैसे? कहाँ है प्रतिबंध लगा हुआ है? कौन होता है? अमेरिका लगाया है। और कौन लगाया? अमेरिका है क्या? वो डोनाल्ड ट्रंप हुआ पागल के खिलाफ खुद है, उसके देश में धरना प्रदर्शन चालू है। अरे तो आप भी तो करते हैं मोदी जी के खिलाफ। हाँ बताइए, वहाँ की जनता लाखों लाख, जितना कोई भी ऐसा शहर नहीं जहाँ पब्लिक उतर नहीं। इसकी बेटी भी धरने में शामिल है। कांग्रेस के अच्छे दिन आएंगे नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? कब आ रहे हैं बता दो। जल्दी आ रहे हैं। बिहार में हम चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस ही सहारे ईरान के साथ क्यों है, जबकि सरकार तो ईरान के साथ है? सरकार से हमें क्या लेना देना? ईरान भी सरेंडर करेगा? ईरान सरेंडर नहीं करेगा। ईरान सरेंडर नहीं करेगा। वो चंद्रशेखर आज़ाद के तरह से, भगत सिंह के तरह से, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के तरह से, अशफाकुल्ला खां के तरह से शहीद होना मंजूर करेगा। जिस तरह से एक बार अंग्रेजों ने दम दमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, बहादुर शाह जफर ने कहा कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तेग लंदन तक चलेगी सारे हिंदुस्तान की।